चलो ये जो चैप्टर है क्या नाम है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना। पहला चैप्टर क्या था, हाँ मैटर इन आर सराउंडिंग, है ना। अब उस मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो प्योर है या नहीं है, ठीक है। ये प्योर शब्द क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। उससे पहले ज़रा ये जान लो, ये लास्ट पेज है चैप्टर का, ठीक है। और ये समझ लिया ना तो वैसे भी आधे से ज़्यादा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या है, यहाँ दो टर्म तुमको दिखेंगे, एक है मिक्सचर और एक है कंपाउंड, ठीक है। और एक एलिमेंट भी होता है, एक क्या होता है, एलिमेंट, ठीक है। और उसके लिए एक वर्ड है एटम, क्या वर्ड आएगा बेटा, एटम। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं। देखो ये जो मैटर है ना, हम मानते हैं अभी फिलहाल कि जो सबसे छोटी चीज है जिससे एक मैटर बना है वो क्या है, एटम है। वो क्या है बेटा, इतनी बात समझ आ रही है। जो सबसे छोटी चीज है जिससे मैटर बना हुआ है वो क्या है, एटम, ठीक है। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एटम एक पार्टिकल है, देखो हमने क्या पढ़ा था, मैटर किसका बना हुआ है, पार्टिकल का। तो एटम भी एक क्या है, पार्टिकल। इतनी बात समझ आई, एटम एक पार्टिकल हो गया, ठीक है। जो सबसे छोटा पार्टिकल है, जो सबसे छोटा पार्टिकल है, उससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं है, उससे छोटा कोई पार्टिकल। इतनी बात समझ आई, एटम समझ में आया क्या है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब क्या है कि जो एक ही तरीके के एटम से बना है, जो एक ही तरीके के एटम से बना है ना, जो मैटर एक ही तरीके के एटम से बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि एटम भी हम क्या मानेंगे, अलग अलग टाइप के होते हैं, एटम भी अलग अलग टाइप के। इतनी बात समझ आई, ठीक है। मैंने क्या बोला कि हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्या है बेटा, एटम। और एटम अलग अलग टाइप के होते हैं, समझ आ रही है बात की नहीं। तभी तो हर चीज अलग अलग टाइप की है ना भाई, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे है। अब बात क्या है कि जो चीज सेम टाइप के एटम से बनी है, जो चीज सेम टाइप के एटम से बनी हुई है, इतनी बात समझ आई, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। इतने में कोई दिक्कत है, जो सेम टाइप के एटम से बनी हुई है वो क्या है बेटा, एलिमेंट है। आ रहा है समझ में कि नहीं, ठीक है। और जो चीजें एक से ज्यादा एलिमेंट से बनती है, एक से ज्यादा एलिमेंट से बनती है, समझ आ रहा है कि नहीं, उन्हें क्या बोला जाता है, कंपाउंड। क्या बोला जाता है, मतलब उसमें एक से ज्यादा तरीके के क्या होते हैं बेटा, एक से ज्यादा तरीके के एटम होते हैं। इतनी बात समझ आई कि नहीं, ठीक है। क्या बोला मैंने, देखो जो सबसे छोटा है एटम, फिर उसके बाद एटम से क्या बनता है, एलिमेंट। समझ आया। तो देखो ये पार्टिकल है, एटम क्या है, पार्टिकल, ठीक है, कण है। और एलिमेंट जो है, ठीक है, वो एक सब्सटेंस में आ गया, वो क्या आ गया, सब्सटेंस में आ गया। समझ आया, ये कोई चीज हो गई,
इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। और दूसरी बात देखो, हम कह रहे हैं कि जो एलिमेंट है हमारा, जब दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट मिल जाएंगे, ठीक है, उस केस में यहाँ पे क्या बन जाएगा? कंपाउंड। क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा। कोई दिक्कत है इस चीज में? ठीक है, तब क्या बन जाएगा? कंपाउंड। तो कंपाउंड भी क्या है? सब्सटेंस। कंपाउंड भी क्या है बेटा? सब्सटेंस। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। उसके बाद एक आता है मिक्सचर, उसके बाद एक आता है मिक्सचर। तो यही हमें समझना है कि कंपाउंड क्या है और मिक्सचर क्या, दोनों में क्या फर्क है। पहले इतनी बेसिक बात समझ में आई, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक बात यही थी कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है जिससे चीजें बनी है वो है एटम। ठीक है, अगर सेम टाइप के एटम से जो बना है वो है एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद जो कुछ एलिमेंट को मिला के बना है ना, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को, वो है कंपाउंड। मतलब कंपाउंड में एक तरीके से ज्यादा के एटम है ना, उसमें एक से ज्यादा तरीके के एटम हैं। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? और इसके बाद हमें समझना है मिक्सचर, इसके बाद समझना है मिक्सचर। ठीक है, और इससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे। ठीक है, कि मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? क्या किसे कहते हैं बेटा? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसको कहा जाता है? ठीक है, कि मॉलिक्यूल क्या है जरा समझना। एटम पार्टिकल है ना, मैंने क्या बोला? एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। ठीक है, मॉलिक्यूल भी पार्टिकल है, मॉलिक्यूल भी पार्टिकल है, और ये भी सबसे छोटा है, ये भी सबसे छोटा है। ठीक है, लेकिन फिर ये कौन सा? वो भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये क्या मजे ले रहे हो? है ना, कह रहे हो वो भी छोटा है, ये भी छोटा है, वो सबसे छोटा है। ठीक है, लेकिन ये सबसे छोटा ऐसा पार्टिकल है जो इसकी, जो ऑब्जेक्ट की या सब्सटेंस की सारी की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दिखाएगा। क्या दिखाएगा? फिजिकल और, समझ आ रहा है कि नहीं? यह है स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच shows all the physical and chemical properties, all the physical and chemical properties of an object। समझ में आ रही है बात कि नहीं? आया गोली कि क्या फर्क है? देखो एटम तो बहुत छोटा होगा, ये एटम से बड़ा है, ये एटम से, मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है बेटा? एटम से बड़ा। क्या हुआ, दिख नहीं रहा तुमको? अब दिख रहा है? चलो ठीक है, नहीं दिखे तो आगे भी बैठ सकते हो, या इनको पीछे कर दो, तुम आगे आ जाओ, ऐसा भी हो सकता है, मर्जी है, मतलब कर लेना आपस में। देखो, तो ये समझ आई कि ये भी पार्टिकल है, लेकिन ये वो पार्टिकल है जो सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है ना, क्योंकि वो तो छोटा है, लेकिन एक कोई ऐसा होगा ना, जैसे सुनो पानी है, तुम पानी में कोई एक ऐसा सबसे कण छोटा होगा ना जो पूरा पानी होगा, जो पानी की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को दिखाएगा। आया कि नहीं? ठीक है, और फिर उससे भी छोटे कण होंगे, लेकिन वो उसकी पूरी प्रॉपर्टी नहीं दिखाएंगे, वो उसकी पूरी प्रॉपर्टी। इतनी बात समझ आ रही है? जैसे समझो, अगर मैं कहता हूं जैसे वाटर है, क्या है बेटा? वाटर। तो वाटर क्या होता है? तुमको पता है, H2O। क्या होता है बेटा? H2O। ये H2O क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके एक मॉलिक्यूल में, देखो हमें क्या पता लग रहा है ना, समझना जरा, कि वाटर में क्या है? हाइड्रोजन भी है, H से क्या है? हाइड्रोजन, और साथ में ऑक्सीजन भी है। साथ में क्या है बेटा? ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ है तो क्या बना? पानी। इतनी बात समझ आ रही है? मतलब जो इसमें एटम है वो किसके है? सबसे छोटा। हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी। ठीक है, लेकिन अगर ये अलग अलग होंगे तो क्या पानी की प्रॉपर्टी शो करेंगे? नहीं। तो एटम तो हो गया सबसे छोटा, ये बात सही है, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, और वो एटम अगर एक ही तरीके के हैं किसी चीज में, ठीक है, तो वो एलिमेंट है, तो वो क्या है? एलिमेंट। और अगर एक से ज्यादा तरीके के हैं तो वो क्या है? तुम्हारा कंपाउंड है। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, लेकिन वो बात यहां पे आ जाती है कि मॉलिक्यूल क्या है। तो मॉलिक्यूल भी पार्टिकल है, मॉलिक्यूल भी पार्टिकल है जो सारी की सारी क्या दिखाएगा? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो पानी की सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाने के लिए ना क्या होना चाहिए हमारे पास? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन साथ होने चाहिए, दो हाइड्रोजन और एक। तो जिस पार्टिकल में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, ये असल में एक पार्टिकल का ही बताता है हमें। समझ आ रहा है कि नहीं? एक मॉलिक्यूल है, ये क्या है? एक मॉलिक्यूल। ये जो हम H2O लिखते हैं ना, ये असल में ये एक मॉलिक्यूल ही होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये मॉलिक्यूल के बारे में ही हम बता रहे हैं कि वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है, वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है, मतलब ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल जो वाटर की सारी प्रॉपर्टी दिखाता है, उसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है। समझ आया? नहीं तो अगर अलग कर दोगे तो हाइड्रोजन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा।
साथ में है, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल बना, ठीक है, जो पानी की सारी प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल जो पानी की सारी प्रॉपर्टी दिखाएगा वो क्या होगा, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होंगे। तो जब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन साथ में आ जाएंगे तो उस केस में वो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा। और पार्टिकल उसमें क्या है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। तो मॉलिक्यूल से छोटा पार्टिकल कौन है, एटम है। आया। और एटम को मिला के क्या बनता है, मॉलिक्यूल। एटम को मिला के क्या बनता है, आई बात समझ की नहीं, ठीक है। जैसे ये H है, एक एटम है, O है, एक एटम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, उस तरीके से ये चीज हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 है। आया कि नहीं, ठीक है, समझ आई ना बात क्या बोल रहा हूं मैं पूरी, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूल, ठीक है। और अब देखो, जैसे समझो यहां हम कहते हैं एक O2, क्या बोलते हैं, यहां थोड़ा सा एलिमेंट को और समझना। अगर मैं कह रहा हूं O2, क्या बोल रहा हूं बेटा, O2 बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये O2 क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ना वो एग्जिस्ट ही तब कर पाता है, वो प्रॉपर्टी ही तब दिखाता है। देखो ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है, इसमें एटम की बात करें तो 2 ऑक्सीजन के एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है कि नहीं। पता है ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी ही वो तभी शो करता है जब 2 साथ आते हैं, जब 2 साथ आते हैं, समझ आया। या एग्जिस्ट ही तब कर सकता है ऐसे जब 2 साथ में होंगे। आ रहा है समझ में कि नहीं, इसलिए क्या लिखते हैं O2, मतलब एक मॉलिक्यूल में क्या है, 2 ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल में क्या है, समझ आ रहा है कि नहीं। और इसके मॉलिक्यूल में सिर्फ क्या है, एक ही तरीके का एटम है, इसलिए ये क्या है, एलिमेंट। ये क्या है बेटा, एलिमेंट। तो जो एलिमेंट होता है ना उसके मॉलिक्यूल में क्या होता है कि एक ही तरीके का एटम होता है, एक ही तरीके का एटम, समझ आया। लेकिन वहीं पे, ठीक है, वहीं पे अगर मैं वाटर की बात करूं तो इसमें 2 तरीके के हैं कि नहीं, इसमें H भी है और O भी है, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, कंपाउंड। ये क्या बन गया बेटा, समझ आई बात कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज चल रही है। आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर आती है। अब हम मिक्सचर की तरफ बढ़ेंगे, कहां बढ़ेंगे, मिक्सचर की तरफ, ठीक है। तो थोड़ा आराम आराम से इसको समझना कि देखो जब एलिमेंट मिलते हैं, जब क्या मिलते हैं, एलिमेंट, है ना, तो क्या बन रहा है, कंपाउंड। क्या बन रहा है, कंपाउंड, है ना। ऐसे ही जब हम क्या करेंगे, कंपाउंड को मिलाएंगे, किसको मिलाएंगे बेटा, कंपाउंड को, तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर। क्या बनेगा, है ना। एक नॉर्मल हम कंपाउंड लेंगे, ठीक है, दूसरा लेंगे, उन्हें मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या बनेगा, मिक्सचर। अभी डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को। इतनी बात पूरी समझ आई ना। अभी तक मैंने क्या क्या बताया, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है, उसके बाद एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से, बस ठीक है, ये भी आ जाएगी फिर। अब जरा समझो मिक्सचर को और कंपाउंड को, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है कि एलिमेंट और कंपाउंड जो होता है ना वो बस मिक्स हो जाता है और फॉर्म हो जाता है मिक्सचर। वो ऐसे ही मिक्स हो गए नॉर्मली, उन्हें हम फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, इतनी बात समझ आई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, जब कंपाउंड बनता है तो यहाँ एलिमेंट क्या कर जाते हैं, रिएक्ट क्या करते हैं आपस में, और एक नया कंपाउंड बनाते हैं, और एक नया कंपाउंड बनाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं। यहाँ ये क्या हुआ है, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ गए ना, ये आपस में जुड़ गए, इन्हें हम अलग नहीं कर सकते नॉर्मल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से कर सकते हैं, वो अलग बात है। समझ आ रहा है। हम नॉर्मली ऐसे नहीं कि पानी है, ये ऐसे हाइड्रोजन निकाल लिया, ऐसे ऑक्सीजन, ऐसे कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। तो बिल्कुल वो बात यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। या नॉर्मल सिंपल प्रोसेस से हम इसको अलग नहीं कर सकते, आया कंपाउंड में। लेकिन मिक्सचर के केस में हम नॉर्मल सिंपल प्रोसेस से इसको अलग कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत है। थोड़ा बेसिक ही लेके अभी चल रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए। ये क्या हो रहा है, इसको इतने मैसेज तो नहीं आते, कभी इमोशनल हो जाता है कभी कभी। कहाँ थे, ये बात समझ में आई बेटा। तो यहाँ बस वो मिक्स हो गए, यहाँ रिएक्ट नहीं किए हैं, यहाँ आपस में रिएक्ट नहीं किए हैं, ठीक है, बस मिक्स हो गए हैं, ठीक है। और कुछ नया नहीं बना, कुछ बहुत नया नहीं बना, आया, बस मिक्स हैं वो आपस में, उन्हें हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि एलिमेंट जो है वो रिएक्ट कर जाएंगे और नया कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है। आगे देखो क्या बोलता है, मिक्सचर का क्या होता है, वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है, वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है। मतलब देखो समझना यहाँ बेसिक क्या है कि हम बदल सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जरा समझो, पानी में आप नमक डालते हो, नमक को बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आ जाती है। लेकिन जब हम पानी की बात करेंगे, ठीक है, तो पानी में 2 हाइड्रोजन
है ना, और एक ऑक्सीजन ही उसमें रहेगा, उसको आप बदल नहीं सकते जब तक वो पानी है, कंपाउंड है। आ रहा है समझ में कि नहीं? ठीक है, जब तक हम इसकी बात करेंगे तब तक हम क्या बोलेंगे कि भाई वो पानी जो है उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही रहेगा, वो बढ़ा घटा हम नहीं सकते। तो वही बोल रहा है कि जो कॉम्पोजिशन होता है ना नए सब्सटेंस में, वो क्या होता है? फिक्स। वो क्या होता है? मिक्सचर में ऐसा नहीं है। मिक्सचर में ऐसा, भाई पानी आप जितना ज्यादा डालोगे उतना मीठा होता है, तो उसका जो हर वो होगा, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल, है ना, उसका मॉलिक्यूल क्या होगा? अलग अलग। उसका मॉलिक्यूल क्या होगा? मान लो गोली बैठा शरबत बनाया, ठीक है, तो भाई शरबत क्या है कि अगर ज्यादा मीठा है तो उसके हर मॉलिक्यूल में भी वैसा ही होगा, है ना, वो ज्यादा वाला मीठा होगा, ठीक है। और अगर मान लो कम मीठा है, ठीक है, तो हर मॉलिक्यूल में कम वाला मीठा होगा, मतलब शुगर का कॉम्पोजिशन अलग अलग होगा। समझ आ रहा है कि नहीं वहां पे? ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे आ रही है, ठीक है, या क्वांटिटी बोल सकते हैं, वो जो भी है। समझ आई बात कि नहीं? अच्छे से आ रहा है? तो वहां मिक्सचर में क्या है, हम बढ़ा घटा सकते हैं उसके कॉम्पोजिशन को, लेकिन यहाँ पे हम बढ़ा घटा नहीं सकते। इसका जो कॉम्पोजिशन है वो हमेशा क्या रहेगा बेटा? फिक्स। पानी में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ही रहेगा हमेशा। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर पानी है, तुम कहोगे हम कीचड़ मिला देंगे, वो अलग कहानी बन जाएगी, वो फिर मिक्सचर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? क्योंकि तुम कम भी मिला सकते हो, ज्यादा भी मिला सकते हो। आ रहा है? एक से ज्यादा तरीके के कंपाउंड मिल गए, एक से ज्यादा तरीके के कंपाउंड मिल गए। आ रही है बात समझ के नहीं? ठीक है, और वो बस मिक्स हो रखे हैं, उन्हें हम नॉर्मल मेथड से अलग कर सकते हैं। नॉर्मल मेथड से, जैसे कीचड़ मिला दिया पानी में तो फिल्ट्रेशन की मदद से उसको कर सकते हो। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, एक फिल्टर पेपर लोगे, उसमें से छान दोगे, वो आ जाएगा। आया ना? तो ऐसे करके होता है, ठीक है, वही चीज है। अब देखो मिक्सचर जो है वो क्या करेगा? प्रॉपर्टी दिखाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। भाई जिन्हें मिलाया है उनकी प्रॉपर्टी दिखाएगा। जैसे मान लो नींबू पानी बनाते हो, ठीक है, नींबू पानी बनाते हो जब बेटा, तो उसमें चीनी डालते हो तो चीनी का स्वाद आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, नमक डालोगे तो नमक का स्वाद आएगा। इस तरीके से चलेगा। आ रहा है समझ में कि नहीं? नींबू डालोगे तो नींबू का टेस्ट आएगा। तो ये क्या कर रहा है? ये प्रॉपर्टी दिखाता है कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस की, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी एक नई ही बन जाती है। इसकी प्रॉपर्टी एक नई ही बन जाती है। समझ आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से चलता है। एक ये, इसको इजीली हम अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। किससे बेटा? फिजिकल मेथड से। लेकिन इसको केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन लगेंगे, केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन लगेंगे, ठीक है। इसके बारे में कि कैसे, अच्छा पानी में से अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करना हो तो इलेक्ट्रोलिसिस, ये बात डिस्कस करी है पहले 8th में, 8th में डिस्कस करी हुई है, ठीक है, कि वहां आप इलेक्ट्रोलिसिस करते थे। ठीक है, क्या करेंगे? यहाँ पे एक बीकर लेंगे, ठीक है, इसमें पानी होगा भरा हुआ, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, पानी भरा हुआ होगा, तो उसमें क्या करेंगे हम? कोहली क्या करेंगे? 2 रॉड डालेंगे, ठीक है, 2 रॉड डालने के बाद, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, मतलब दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, जिसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, उसको क्या बोलेंगे? एनोड। क्या बोलेंगे? एनोड। जिसको नेगेटिव से जोड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे? कैथोड। ठीक है, तो एनोड और कैथोड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? जब करंट पास करेंगे, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि बबल्स फॉर्म होंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब गैस निकलेगी, ठीक है, तो जो एनोड के पास आई वो ऑक्सीजन, और जो कैथोड में आई वो, ठीक है, ये बात आप पढ़ चुके हो बचपन में, याद है? कोई दिक्कत है उस चीज में? तुमको समझ आया दीदी क्या किया? अगर पानी में से हाइड्रोजन को, ठीक है, और ऑक्सीजन को अलग करना है तो हम क्या करते हैं कि 2 कार्बन की रॉड लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बन की रॉड, ठीक है, कार्बन रॉड को पानी में डालते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। क्या पास करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब क्या होता है ना, ये पता है ना, बैटरी जो सेल होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो जिसको पॉजिटिव से जोड़ा है वो एनोड है, और जिसको नेगेटिव से जोड़ा है वो कैथोड है। इतनी बात समझ आई? तो जो हमारा पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है ना, वहां पे क्या आएगा? ऑक्सीजन। क्या आएगा? ऑक्सीजन। और जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है वहां क्या आएगा? समझ आ गया? तो दिक्कत है इस चीज में, ठीक है। हाइड्रोजन गैस कैसे पता करते हैं? हाइड्रोजन की प्रेजेंस को कैसे पता किया जाता है? पॉप साउंड के साथ, ठीक है। जैसे अगर हम बर्निंग कैंडल ले जाएंगे ना हाइड्रोजन गैस के पास, तो क्या होगा? पॉप साउंड आएगी और वो बुझ जाएगी। आया? तो इससे हाइड्रोजन का पता लगता है कि हाइड्रोजन गैस है। समझे? आगे देखो क्या है यहाँ पे। इतनी बातों में कोई दिक्कत? नॉर्मल था? समझ आया सब कुछ? ठीक है, कि मिक्सचर कैसे अलग है कंपाउंड से, कि वहां बस वो मिल गए हैं, जैसे शरबत, ठीक है,
शरबत में हम बस पानी को मिला रहे हैं, वो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा आपस में, बस वो मिल गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन होता है, ठीक है। इन्हें फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। अगर पानी में नमक मिला दोगे तो ले जाके अगर रख दोगे सनलाइट में, ठीक है, या उसे हीट करोगे तो क्या होगा, पानी उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा। आया कि नहीं, ठीक है। तो इसको तो आप बड़े प्यार से फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो, लेकिन इसको नहीं। इसको करने के लिए आपको केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन लगेंगे, उन्हें वापस से रिएक्ट करवाना पड़ेगा। आया कि नहीं आया, ठीक है भाई। CO2 कैसे चेक करोगे? मिल्की हो जाएगा, नहीं अलग नहीं होगा। अच्छा चेक करके आना ये चीज़ को कि आप CO2 के प्रेजेंस को कैसे चेक करोगे, क्या चेक करोगे, ठीक है। ये कौन है, बढ़िया है, ये भी ठीक है। थोड़ा सा आगे कर लो बेंच को, अगर पता नहीं बाकी होंगे। चलो देखो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं? अब जरा ये समझो, जैसे अभी बताया मैटर है। अब यहाँ दो चीजें आती है, एक आता है प्योर, एक क्या आता है, प्योर। मैटर दो टाइप के हैं, एक होता है प्योर और एक होता है मिक्सचर। तो ये जो एलिमेंट और कंपाउंड है ना, ठीक है, ये जो एलिमेंट और कंपाउंड है ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, ये क्या होते हैं, प्योर, ठीक है। और जो हमारा मिक्सचर है ना, ठीक है, वो प्योर नहीं है, ठीक है। तो उसको कहते हैं कि वो भी दो पार्ट में है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और, इतनी बात समझ आई? एक बार और बोल देता हूँ, जो भी मैटर है उन्हें दो पार्ट में बांटा, एक होता है प्योर और एक होता है मिक्सचर। समझ आई इतनी बात? प्योर के दो पार्ट हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, अभी समझाए थे। तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही क्या है हमारे बेटा, प्योर हैं, दोनों ही क्या है, प्योर। ये एक ही तरीके के एटम का बना हुआ है, या और ये जो कंपाउंड है ये एक तरीके के एटम का तो नहीं बना, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि फिक्स होता है कि इसका जो मिक्सचर, सॉरी, इसका जो मॉलिक्यूल होता है, इसका जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसका क्या है कि कॉम्पोजिशन सेम रहता है। उसका कॉम्पोजिशन है ना, पानी में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है तो उतना ही रहेगा हमेशा, कभी बदलेगा नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? वहीं मिक्सचर में क्या होगा कि बदलेगा, वहीं मिक्सचर में क्या होगा, तो या तो सेम एटम का बना हुआ है तब तो एलिमेंट है, प्योर है। अगर सेम का नहीं बना हुआ है लेकिन अलग का भी है लेकिन फिक्स है, लेकिन क्या है बेटा, फिक्स है ना, हर एक मॉलिक्यूल फिक्स है और ना उसे बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, तो वहां पे क्या है, कंपाउंड। आ रहा है कि नहीं? लेकिन इसमें क्या होगा, हम बढ़ा घटा सकते हैं। आई बात समझ में? मजा आ रहा है? शामू समझ आ रहा है बेटा? पक्का? शाबाश शामू, शामू, शामू। चलो खैर, तो ये क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होता, लेकिन यहाँ भी दो पार्ट हैं, एक है होमोजीनियस और एक है हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब ये होमोजीनियस क्या है, होमोजीनियस में क्या होता है, पूरी तरह मिल जाता है कोई चीज। जैसे समझो पानी में अगर चीनी डाल दोगे, पानी में अगर क्या डाल दोगे, चीनी, तो पूरे में बराबर मिल जाएगी, पूरे में क्या मिलेगी, बराबर। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, वो पूरे में बराबर मिल जाएगी। तो जब बराबर मिल जाती है तो क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, की पूरी तरीके से क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चीज ऊपर, जैसे मान लो ये है वाटर इन ऑयल, है ना, जैसे मान लो तुमने तेल में पानी मिलाया, ठीक है, या पानी में तेल मिला दिया, जो भी कर लो, तो तेल क्या होगा, ऊपर तैरेगा, पूरे में घुल तो नहीं जाएगा। तो जब नहीं घुलेगी चीज, बराबर पूरी नहीं है, तो वो क्या हो जाती है, हेट्रोजीनियस। क्या होती है, समझ आई बात? इतना समझने से तुमको चैप्टर का बहुत सारा बड़ा पार्ट एक समझ में आ गया, ठीक है। यही सब ऊपर है, अभी रीड कर लेंगे एक बार अच्छे से, वो दिक्कत नहीं है। समझ में आई ना बातें, ठीक है, छोटी छोटी बातें थी। तो वही बात ये देखो यहाँ बोल रहा है कि मिक्सचर में क्या होता है, मोर देन वन सब्सटेंस, एक से ज्यादा सब्सटेंस होता है, और वो किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है, किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है। समझ आया? वो प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है, हम बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड में एलिमेंट मिलेंगे तो वो क्या होंगे, फिक्स कॉम्पोजिशन में होंगे, है ना, तो वो चीज है यहाँ पे, ठीक है। अब वो ये मिक्सचर जो है कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंसेस। अब मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस, यानी कि एलिमेंट में और कंपाउंड में, है ना, एलिमेंट या कंपाउंड में क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, है ना, जो भी सेपरेशन टेक्निक लगेगी उसकी मदद से, ठीक है। अब आगे की जो बातें हैं वो ऊपर पहले पढ़ते हैं, उसके बाद एक बार डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो देखो हमको क्या क्या सिखाएगा, है ना, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो देखो कि क्या प्योर है क्या नहीं है। देखो कह रहा है हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर,
सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर, जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। एक सिंपल सी बात है, देखो समझो, तुम्हारे घर दूध कौन सा आता है? कोई ऐसा है जिसके घर भैंस वाला आता है दूध देने? ठीक है, एक बच्चा है, ठीक है, तो ठीक है, और भी बच्चों ने कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं से ऐसे दूध लिया होगा। तो कहते हैं ना, तुमने लोगों को कहते सुना होगा कि अरे एकदम प्योर दूध देता है, एकदम बढ़िया, ऐसे सुना है ना बोलते हुए कि एकदम प्योर देता है। उनके लिए प्योर क्या है? मतलब कि जैसा गाय ने दिया, बिना कुछ मिलावट किए हमें मिल गया, है ना, गाय ने या भैंस ने, जिसने भी दिया, ठीक है, हमें बिना मिलावट के मिल गया, तो हम उसे क्या मानते हैं? प्योर, है ना भाई। प्योर का हमारे लिए तो ये डेफिनेशन है नॉर्मल आदमी के लिए, ठीक है। कि देखो क्या होता है, कह रहा है कि भाई प्योर है, जैसे अब तुम इन सब चीजों पे भी देखते हो, घी के लिए तो ये बहुत आता है, प्योर घी है ना, शुद्ध घी एकदम, ठीक है। तो वही बात हमको देखना है भाई, शुद्ध किसको मानोगे? वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि वो जैसा निकला था वैसा ही हमें लाके दे दिया गया, तो वो क्या है बेटा? प्योर, नॉर्मल लोगों के लिए। लेकिन तुम नॉर्मल लोग नहीं हो, तुम साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है। साइंस पढ़ने वाला नॉर्मल नहीं है, एब नॉर्मल बनना है। ये एब नॉर्मल है ना, वही मुल्ला जी वाली बात हो गई। चलो खैर, तो थोड़े से, ठीक है, एब नॉर्मल बनो, मतलब सोचो, अलग तरीके से सोचो, अच्छी बात है। तो देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कभी आपने नोटिस किया है कि प्योर लिखा हुआ होता है? तो कह रहा है जो कॉमन पर्सन है, प्योर का मतलब यही है एडल्ट्रेशन ना होना। एडल्ट्रेशन क्या कहते हैं? मिलावट, है ना, कि कोई मिलावट ना होना, इसको क्या बोलते हैं? एडल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एडल्ट्रेशन, है ना। हम अगर किसी चीज में कुछ भी मिला देते हैं तो वो क्या हो गया? एडल्ट्रेशन, मिलावट। तो कह रहा है लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए बेटा ये सब क्या होता है? मिक्सचर होता है, अलग अलग सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, उसके लिए ये सब क्या है? मिक्सचर, ठीक है। वो प्योर नहीं है, वो इसको प्योर नहीं बोलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? देखो कैसे कह रहे हैं, जैसे एग्जांपल है, मिल्क जो है वो क्या है? मिक्सचर है, वाटर का, फैट है उसमें, प्रोटीन है उसमें, और भी कई चीजें उसके अंदर है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यही है कि साइंटिस्ट जो है ना, उसके लिए वो क्या है कि मिल्क जो है वो प्योर नहीं है, वो एक मिक्सचर है, वो एक। और इस बात को आप ऐसे समझ पा रहे होगे कि ना मिल्क एलिमेंट है, ठीक है, ना मिल्क एलिमेंट है, ठीक है, ना मिल्क कोई कंपाउंड है। क्योंकि क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि अगर हम अलग अलग जानवरों का मिल्क देखें तो उनके मॉलिक्यूल का कॉम्पोजिशन अलग अलग होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? कहीं फैट ज्यादा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ठीक है। पूरे मिल्क में तो बराबर नहीं होता ना, ठीक है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, है ना। तो वो चीज इसमें आ रही है। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? देखो क्या बोलता है कि मिल्क जो है वो उसके लिए क्या है? मिक्सचर है, वाटर का, फैट का, प्रोटीन का, और भी कई चीजों का। तो यही बोल रहा है वो, ठीक है, कि जब एक साइंटिस्ट कहता है कुछ प्योर है, तो उसका मतलब यही है बेटा कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं सब्सटेंस के, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये वही हो गया, है ना, मॉलिक्यूल। क्या हो गया? मॉलिक्यूल। समझ आ रहा है? मतलब वो कहना चाह रहा है जितने भी मॉलिक्यूल है ना, वो उनका केमिकल नेचर सेम है, उनका केमिकल नेचर सेम है। समझ आया कि नहीं? यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यहाँ क्या रेफर कर रहा है? वो मॉलिक्यूल, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल ही वो छोटा पार्टिकल है ना, जो उसकी सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी दिखाता है। समझ आया? तो वही है कि जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो क्या होना चाहिए? उनका केमिकल नेचर सेम होना चाहिए, केमिकल नेचर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस जो होता है वो एक ही टाइप के पार्टिकल का होता है, एक ही टाइप के पार्टिकल का होता है, ठीक है। यहाँ वो मॉलिक्यूल की ही बात कर रहा है, ठीक है, एटम की नहीं, किसकी कर रहा है? मॉलिक्यूल की। आया? जो सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, सबसे छोटा ऐसा पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है। तो वही बात है कि मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? सेम। इसीलिए पहले मॉलिक्यूल बता दिया था कि क्या है। समझ आया? तो उसके लिए जिसके मॉलिक्यूल सारे सेम है, क्योंकि एक बात को ध्यान में रखना कि जैसे तुम दूध है, तो दूध का कहीं का मॉलिक्यूल लोगे तो कुछ और आ सकता है, कहीं का लोगे तो कुछ और आ सकता है, कहीं मलाई है ज्यादा, कहीं नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? उस तरीके से ये चीज ले रहा है, ठीक है। तो वही ये बोलता है, वही ये समझाना चाह रहा है। मजा आया? कोई दिक्कत है इतनी बातों में जितनी अभी तक बताई है? बस आज की कथा इधर ही समाप्त होती है। राधे राधे, ठीक है। अगली क्लास में पढ़ेंगे ये व्हाट इज अ मिक्सचर, ठीक है, और अगली क्लास में ख़त्म भी करवा देंगे। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें समझ भी चुके हो, खास कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। और कल वो चौक वाला काम आएगा, वो लगभग 1 साल से रखा हुआ है ना अपने पास। हाँ हाँ, वो बोतल में भर के रखा हुआ है बहुत दिनों से। चलो देखेंगे कल। कल मतलब अगली क्लास कब है? ट्यूसडे को? ट्यूसडे को होगी ना? चलो ठीक है, आज के लिए।